प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 20 अप्रैल 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 7 पद संख्याएं 51 से 59 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। स्तेफनुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से यह कहा, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 35 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मूसा नहीं बल्कि मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की रोटी देता है। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, बहुत बार हम हीरो हीरोइन या मॉडलों का अनुसरण करते हैं। कपड़ा पहनने में, बाल स्टाइल में, डायलॉग में इत्यादि कई बातों में हम उनका अनुकरण करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने स्तेफनुस को देखा कि किस प्रकार वह यीशु का पूर्णतः अनुकरण करने की वजह से पकड़ा जाता है। वह विरोध करने वालों के विरुद्ध यीशु की भांति बोले,
उन्हें हठधर्मी और पवित्र आत्मा का विरोध करने वाला कहकर संबोधित किया। उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि की तो ईश्वर की महिमा और यीशु को ईश्वर के दाहिने विराजमान देखा। यीशु की भांति वह भी यरूशलेम से बाहर घसीटा जाकर निकाला गया और पत्थरों से मार डाला गया। यीशु की भांति उसने भी मारने वालों को क्षमा किया। प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। स्तेफनुस पहला जवान शहीद है जिन्होंने यीशु के जीवन और शिक्षा का साक्ष्य देने में रक्त बहाया। उन्होंने भयंकर दुख, कष्ट और मृत्यु को सहन किया, यहाँ तक कि उसका स्वागत किया, क्योंकि वह यीशु से संयुक्त रहा। क्या हम भी यीशु का साक्ष्य देने के लिए साहस और बल पाते हैं? जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के इस अंश द्वारा स्तेफनुस प्रवचन के निचोड़ स्वरूप महासभा के सदस्यों को हठ धर्मी की संज्ञा से संबोधित करता है और उन्हें पुरखों की तरह नहीं सुनने और नहीं समझने तथा पवित्र आत्मा का विरोध करने का सीधा आरोप लगाता है। पुरखों पर प्रहार करते हुए वह कहता है कि धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करने वाले नबियों के वे अत्याचारी और हत्यारे सिद्ध हुए हैं। तब वहाँ महासभा में उपस्थित सदस्यों पर निशाना साधते हुए उन्हें स्वर्गदूतों के माध्यम से प्राप्त संहिता के उल्लंघन करने तथा उन पर धर्मात्मा के विश्वव्यापी एवं हत्यारे होने का दोषारोपण करता है। प्रवचन के खत्म होते ही उसके कथन की पुष्टि होती है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पूर्ण उसका कथन शीघ्र ही घटना का रूप ले लेता है। पुराने विधान के परित्यक्त नबियों की लंबी श्रृंखला में नए विधान की वह पहली कड़ी बनने का गौरव प्राप्त करता है। स्तेफनुस की शहादत पुनर्जीवित ख्रिस्त के साक्ष्य देने के यरूशलेम चरण की अंतिम और महत्वपूर्ण घटना है, जो यरूशलेम से बाहर के क्षेत्रों में सुसमाचार प्रचार के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। शहादत की महत्ता को उजागर करने के लिए लूकस इस बात पर बल देता है कि स्तेफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि दौड़ाकर खुले स्वर्ग में ईश्वर की महिमा को और ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखता है तथा अपने शब्दों से उक्त दर्शन का साक्ष्य भी देता है। इसके प्रत्युत्तर में महासभा में उपस्थित लोग वही करते हैं जिसका आरोप स्तेफनुस ने उन पर मढ़ा है। वे अपना कान बंद कर लेते हैं, अर्थात सुनना नहीं चाहते हैं और इस तरह स्तेफनुस में विद्यमान पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। उसे मार डालकर खुद को नबियों का हत्यारा सिद्ध करते हैं। शहादत की महत्ता को और भी प्रखर रूप देने के लिए स्तेफनुस को ईसा के अनुरूप आचरण करते हुए ईसा के दुख भोग और मृत्यु में सहभागी होते दर्शाया गया है। ईसा की तरह स्तेफनुस महासभा के सामने मानव पुत्र की ईश्वर के दाहिने विराजमान होने का साक्ष्य देता है, जो दोनों के लिए मृत्यु दंड का मूल कारण बनता है। जिस तरह ईसा ने पिता से अपनी आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, उसी तरह वह मरते दम ईसा को प्रभु संबोधित करते हुए अपनी आत्मा को ग्रहण करने की दुहाई देता है। फिर ईसा की तरह अपने प्राण त्याग देने से पहले वह अपने गुनाहगारों के लिए क्षमा की याचना करता है। तब अंत में ईसा की तरह भक्तों के द्वारा वह कब्र में दफना दिया जाता है। आगे संत लूकस ने स्तेफनुस पर पत्थरबाजी किए जाने के संदर्भ में शाऊल का परिचय कराया है। पत्थर मारने वाले गवाह अपने कपड़े शाऊल नामक नव युवक के पैरों पर रखते हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि वह उनका नेता है। फिर गुनाहगारों के लिए स्तेफनुस की क्षमा याचना के तुरंत बाद इस बात की चर्चा है कि शाऊल स्तेफनुस की हत्या का समर्थक है। स्तेफनुस की शहादत के दिन से ही
कलीसिया में घोर अत्याचार प्रारंभ होने की बात कही गई है। शाऊल से संबंधित तीसरी चर्चा में उसे अत्याचार का उग्र मुख्य नायक के रूप में पेश किया गया है, जो घर घर घुसकर स्त्री और पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल देता है। ईश्वरीय विधान की गुत्थी में शाऊल एक अद्भुत पहेली है, जिसे शहीद स्तेफनुस की क्षमा याचना सुलझाती है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अपने आप को जीवन की रोटी का संज्ञा देते हुए बताते हैं। रोटी शब्द सुनते ही यहूदी लोग अपने पुरखों की याद करते हैं, जो मरुभूमि में मूसा द्वारा दी गई स्वर्ग से गिरी मन्ना रोटी खाए थे। उनको समझ में नहीं आया कि क्या यीशु मूसा से भी महान हो सकते हैं। सचमुच वे मूसा से भी महान हैं, क्योंकि मूसा ने जो रोटी दी उसे खाकर लोग कुछ ही दिन जीवित रहे, फिर मर गए। परंतु यीशु तो स्वयं वो रोटी है जिसे खाकर अनंत काल तक लोग जीवित रहते हैं। ख्रिस्त के शरीर और रक्त को खा पीकर हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्यारे मसीही भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमने यह भी सुना कि लोगों ने यीशु से सवाल करते हुए कहा कि आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें। कभी कभी हम लोग भी उन लोगों के समान ईश्वर की ओर से कोई चमत्कार देखने की इच्छा रखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारा ये जीवन एक चमत्कार है। हमारे जीवन में ईश्वर दिन प्रतिदिन चमत्कारिक कार्य करते हैं, जिससे हम अनभिज्ञ हैं। ईश्वर ने हमें यह सुंदर शरीर दिया है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से आतंकित है। कई लोग इस महामारी के शिकार हुए और कई लोग इस महामारी के कारण अपने जीवन को गंवा दिया। लेकिन ईश्वर ने हमें इस महामारी से सुरक्षित रखा है। क्या ये चमत्कार नहीं है? कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या ये चमत्कार नहीं है? प्यारे भाइयों बहनों, जब हम माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, उसी समय से ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे साथ है। अतः प्रभु के प्रति हम सदा आभारी रहें। आमीन। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।